गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब देख रहे हैं उस समय के लिए आपको मैं ग्रीटिंग कर दिया हूँ। वो आपने वो गाना सुना था ना कि जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। बहुत दिनों से लोग बाग बहुत बातें कर रहे थे कि जी नया सिलेबस इस दिन से आएगा। कुछ लोगों ने लागू भी कर दिया, कुछ लोगों ने कैंसिल भी कर दिया। लेकिन सही मायने में 23 तारीख को 23 जून 2023 को इंस्टीट्यूट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नए सिलेबस के बारे में सब कुछ वो बता दिया जो हम सब लोग जानना चाह रहे थे। ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हो चुकी है और आपको मैं इसकी पूरी जानकारी देने के लिए चलता हूँ ICAI के वेबसाइट पे और मैं पूरा का पूरा आज आपको बता दूंगा। और जो बातें अधूरी रह जाएगी उसको आप कमेंट सेक्शन में, है ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बता दीजिएगा ताकि हम लोग उसको शेयर कर सकें। जी दोस्तों, यहाँ पे मैं आपका समय खराब ना हो इसके लिए मैं आपके लिए पहले से ही इसको खोल के रखा हुआ था कि क्या क्या नोटिफिकेशन आ चुकी है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ये आप इंस्टीट्यूट का साइट है और आपको मैंने वहीं से निकाला है। 23 जून 2023 को ये नोटिफिकेशन रात में आई थी। गुड इवनिंग में गुड मॉर्निंग जैसी मैसेज आ गई थी। और इंस्टीट्यूट का अभी आपको पता है कि 1 जुलाई आने वाला है और 1 जुलाई एक CA के जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हम लोग CA डे सेलिब्रेट करना करते हैं। तो CA डे सेलिब्रेशन से पहले ही हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें सब कुछ बता दिया है। अब मैं आपको फटाफट सारे लेवल के बारे में, और मेरे पास एक पावर पॉइंट टाइप का है जो इंस्टीट्यूट का ही है, वो भी मैं डाउनलोड करके दिखा दूंगा। कुल मिलाकर जो बेसिक बातें आई है कि आप अगर एग्जिस्टिंग स्कीम जिसको CA फाउंडेशन कहते हैं, CA फाउंडेशन में एग्जिस्टिंग स्कीम में, है ना, आपको रजिस्ट्रेशन कराने का जो लास्ट डेट है वो 1 जुलाई है। यानी आपको पता है कि CA फाउंडेशन में जो ओल्ड स्कीम से जो लास्ट एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर 23 का होगा। ऐसे बता दूं मैं, चाहे वो CA हो, CA फाउंडेशन हो, CA इंटर हो या CA फाइनल हो, तीनों का जो लास्ट एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर या दिसंबर व्हाट एवर द केस में भी वही है। यानी इसके बाद आप अब उसको ओल्ड ही बोलेंगे, ओल्ड में आप एग्जाम नहीं दे सकते। यहाँ पे बच्चों के बड़े सवाल है कि सर CA इंटर में, खास करके CA इंटर में हमने सर हमारा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया, CA इंटर में अगर हमारा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया तो उसका क्या होगा। CA इंटर में अगर हमारा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया तो उसका हम कैसे करेंगे। अगर CA इंटर में आपका फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया दोस्तों तो इसका CA जो सेकेंड ग्रुप है वो हम कैसे देंगे, या कौन सा पेपर हटेगा, कैसे एग्जाम्शन मिलेगा, पेपर वाइज एग्जाम्शन। इसके लिए इंस्टीट्यूट बोला है कि हम 1 जुलाई को उसके लिए नोटिफाई कर देंगे आपको। अभी तो इंस्टीट्यूट ने एक मोटी जानकारी दे दी है क्योंकि इंस्टीट्यूट के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया था। तो अभी किस पेपर में ग्रुप 1 के किस ग्रुप, ओल्ड सिलेबस के ग्रुप 1 का किस पेपर का न्यू सिलेबस के ग्रुप 1 के साथ एडजस्टमेंट होगा, किसका नहीं होगा, बिल्कुल बताया जाएगा आपको। तो अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें बताने के लिए था कि आपको जो डाउट था वो ख़त्म कर लीजिए। आपका तो एग्ज़ाम ऐसे इंस्टीट्यूट ने पहले बोल दिया था कि जो मई वाले हैं उनका तो हो ही गया, जो नवंबर वाले हैं उनको सोचना ही नहीं, उनके लिए वीडियो मतलब की भी नहीं है। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, हाँ एक ग्रुप दे रहे हैं तो जरूर मतलब का है। तो उसी तरह से अगर हम एग्जिस्टिंग स्कीम में आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे तो CA इंटरमीडिएट और फाइनल के एग्जिस्टिंग स्कीम जिसके भीतर 8 पेपर थे इंटर में और 8 पेपर है फाइनल में, उसका कराने का लास्ट डेट 30 जून है। आपको लगता है कि जिस बच्चे ने आज तक रजिस्ट्रेशन ना कराया हो, आज हम लोग बैठे हुए हैं आपका 25 जून को, क्या ये 5 दिन इंतज़ार नहीं कर लेगा ताकि उसका पेपर कम हो जाए और वो ट्रेनिंग जो है 3 साल के बदले 2 साल हो जाए। तो ये बेकार की बातें हो गई। और मैं आपको इन बेकार की बातों से एक छोटी सी चीज़ और दिखाता हूँ। ये भी आपके इंस्टीट्यूट का है, ये मेरा नहीं है, और ये मैंने आपके सामने ही डाउनलोड किया। कितना प्यारा है दोस्तों। ये बताता है कि CA इंटर में या CA की जो जर्नी आपकी चालू होगी वो जैसे पहले होता था कि आपके पास 2 रूट है, एक फाउंडेशन रूट है और एक डायरेक्ट एंट्री रूट है। जो BCom में वाले बच्चे होते थे
जो सीए में या सीएस कर लेते थे, याद होगा, उनको भी फाउंडेशन नहीं देना होता था। तो वो लोग बीकॉम वाले या जो दूसरे हमारे सिस्टर कंसर्न हैं उनके मेंबर्स को डायरेक्ट एंट्री से मिलेगा, और बीकॉम वाले जो फाउंडेशन वाले हैं उनको रजिस्टर कराना है। अच्छा, ये एक अच्छी बात है कि आप 10th के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सीए फाउंडेशन का, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए 10th के बाद, एग्ज़ाम देना है 12 के बाद, आफ्टर अपीयरिंग। 12 का एग्ज़ाम अपीयर करने के बाद आप दे सकते हैं, एंड पास क्लास 12 एंड फाउंडेशन एग्ज़ाम। आपको 12 का एग्ज़ाम पास करना होगा, तब जाके आप इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और इन लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्ट एंट्री वाले हैं। आप कॉमर्स ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो अरे अच्छी बात है, 55%, और कोई दूसरे स्ट्रीम से हैं अदर देन कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है ना, आर्ट्स में फाइन आर्ट नहीं आता तो 60% चाहिए, 55% और 60%। और उसी तरह से आपने इंटरमीडिएट पास कर रखे हैं अगर आप ICSI और ICWAI का, है ना दोस्तों, तो उन सब का भी आप पास कर लिए हैं, या जो भी आपका है। तो यहाँ तक तो बेटा आपका जर्नी था। अब यहाँ से मेन चीज चालू होता है। पुराने समय में क्या होता था कि जो डायरेक्ट एंट्री वाले थे वो डायरेक्ट ट्रेनिंग चालू कर देते थे, तो अब नहीं चलेगा। अब आपको पहले पूरा का पूरा इंटरमीडिएट क्लियर करना होगा, दोनों ग्रुप, 6 पेपर। उसके बाद ही आप आर्टिकलशिप के लिए सोचिए, नहीं तो पहले कहते ना धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ना आप पढ़ाई करते थे एक ग्रुप करके, एक ग्रुप क्लियर हो गया, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, तो आप आर्टिकलशिप चालू कर लेते थे। अब वो बात नहीं रही, आपको दोनों में से दोनों ग्रुप क्लियर करना है। नो सच रूल, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। अब ये देखो क्या है, फिर आपका 2 साल का ट्रेनिंग है ना, अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जाम आफ्टर स्टडी पीरियड ऑफ 8 मंथ्स, मतलब फाउंडेशन या डायरेक्ट एंट्री से है तो रजिस्ट्रेशन के बाद 8 महीना, पास बोथ ग्रुप एंड कंप्लीट आपका जो वही ITT था। और अब इन्होंने ना ट्रेनिंग का नाम PT कर दिया, जो आर्टिकलशिप था उसका नाम PT हो गया। आज से याद रखेंगे, आर्टिकलशिप का नाम PT हो गया और ये 2 साल की हो गई है। अब आपने पूरा 2 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट किया है ना। अच्छा, पास होते ही, इंटर पास होते ही आप दोनों जगह रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, CA के यहाँ PT के लिए और ICAI के यहाँ CA फाइनल के लिए। अब आपने पहले 2 साल का PT पूरा कीजिए, जम के आर्टिकलशिप कीजिए, प्रैक्टिकल काम को सीखिए, रियल लाइफ की बातों को सीखिए। इसके बाद आपको फाइनल के एग्जाम में अपीयर होने से पहले आपको एक काम और करना है, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। इसका ये कैसे काम करेगा, जैसे लॉ को उन्होंने फाइनल से हटा दिया तो हमको लगता है कि लॉ को ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में डाल देंगे कि सेल्फ स्टडी करो और इसका ऑनलाइन कुछ टेस्ट भी लेंगे। मुझे लगता है कि इसको अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो आप फाइनल का एग्जाम नहीं अपीयर कर सकते सर। आपको दोनों साइमल्टेनियसली करना होगा, ये मॉड्यूल भी क्लियर करना होगा, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल प्लस आपको IT की भी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, तब आप फाइनल में अपीयर होजिए। अच्छा, एक मजे की बात है, अगर कोई बच्चा फाइनल में अपीयर नहीं होना चाहता बट उसने PT कर रखा है और सेल्फ जो पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है उसको भी उसने कंप्लीट कर लिया है, तो एक सर्टिफिकेट मांग सकता है, उसका नाम है मे अप्लाई फॉर बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट्स। एक नया बेटा, ये उन बच्चों के लिए जीवन दान है जो किसी कारण से फाइनल तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे तो हमारा उद्देश्य CA बनना है, न कि बा लाना है। बा का मतलब आपको बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट बोला जाएगा, मतलब आपको एक अकाउंटेंट की डिग्री भी मिल गई। क्या दोस्तों, पहले ऐसा था 17 से पहले था, बीच में बंद हो गया था, है ना। सेमी क्वालिफाइड अकाउंटेंट, मतलब सेमी क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है, बच्चा इंटर क्लियर है, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल भी क्लियर है और 2 साल की ये जो बात है वो भी इसने क्लियर कर रखा है। अब क्या होगा, तब जाके आप फाइनल का एग्जाम दीजिए, फाइनल का एग्जाम पास कीजिए और आप बन जाइए चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों, कितनी खुशी की बात है। इस प्यार से, इतना समझाने से इस वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्या क्या बातें हो गई। अब नया कोर्स तो एकदम 100% इफेक्टिव हो गया और जो 1 जुलाई से
रजिस्ट्रेशन होगा अब वो नए कोर्स में ही होगा। फाउंडेशन का 1 जुलाई का है, 2 जुलाई से होगा, बाकी सबका एक ही चीज़ है। अब मैं आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन भी बताता हूं जो आपके बड़े काम की है। वो नोटिफिकेशन क्या है, वो नोटिफिकेशन क्या है ऑफिशियल गजट का, ये देखिए। ये भारत सरकार ने 21 तारीख को ही नोटिफाई कर दिया था। भले इंस्टीट्यूट ने 23 को लाया है, बट ये 21-22 को ही हो गई थी। ओके गाइज, चलिए अब यहाँ पे क्या समझना है हमें, इसमें आपके लिए कुछ चेंजेज किए गए हैं। जैसे जो चीज़ मैंने बताया उसी के बारे में है कि अब आप ट्रेनिंग बोथ ग्रुप के बाद ही क्लियर कर सकते हैं, उससे पहले ट्रेनिंग अलाउड नहीं है। थोड़ा बहुत स्टाइफन भी आपका बढ़ा दिया गया है। आइए पहले स्टाइफन की बात कर लेते हैं। यस, स्टाइफन भी बढ़ा दिया गया है। क्या है स्टाइफन, आज के डेट में वो भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी काम की चीज़ है बेटा। स्टाइफन क्या है हमारा, स्टाइफन भाग्य लगता है होगा। ये जो पहले 2500 3,500 थे, अब ये सब 2,500 गया, पुराने जमाने की बात हो गई। 4,000 फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में 5,000। अब थर्ड ईयर क्यों है, अब ये कंफ्यूजन है। जब ट्रेनिंग सर करें 2 ही साल का है तो तीसरे साल का स्टाइफन क्यों? अब इसीलिए लोग बाग बोल रहे हैं, अभी भी डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं कि सर 2 साल प्लस 1 साल का ऑप्शन भी तो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, क्यों ऑप्शन लेंगे? हम सीए बनकर ट्रेनिंग करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपके काम की हो। ये वीडियो छोटी रखी गई है जानबूझकर, ताकि हम वही बात बताएं, है ना, जो बताना चाह रहे थे। दूसरी बात, हमारी टीम टॉपर्स इंटर टीम आपके साथ नए सिलेबस में जुड़ने के लिए तैयार बैठा है। हम लोग नए सिलेबस में जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों आपका नया सिलेबस के सारी मॉड्यूल तैयार है और मैं आपको नए सिलेबस में जैसे सीए इंटर का लॉ और साथ ही साथ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बताता था, वो पढ़ाने के लिए भी तैयार बैठा हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत हो, डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। जितनी मेरी जानकारी है उतनी मैं बताऊंगा, और कुछ जानकारी 1 जुलाई से इफेक्टिव होगा, हम 1 जुलाई के बाद बताएंगे। ओके बाय बाय गाइज।